बच्चों, इतिहास विषय का व्यवसाय के साथ बहुत निकट संबंध है। अगर हम प्रसार माध्यमों की बात करें तो वहाँ पर भी हमें व्यवसाय की उपलब्धता के बारे में विचार करने की आवश्यकता है। वहाँ भी संधि मिल सकती है। संबंधित व्यावसायिक क्षेत्रों के बारे में विचार करते हैं। समाचार पत्रों को प्रतिदिन के ताज़ा समाचार पाठकों तक पहुंचाने होते हैं और यह कार्य करते समय समाचार के पीछे के समाचार बताने पड़ते हैं। अब देखते हैं, किसी समाचार की विस्तार में समीक्षा करते समय यदि विगत वर्ष में इसी प्रकार की कोई घटना अन्यत्र घटी थी तो समाचार पत्र उसे समाचार के बीच में चौखट में छापते हैं। परिणाम स्वरूप पाठकों को अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होती है और उस घटना की जड़ तक पहुंचना आसान हो जाता है। जैसे आप उदाहरण के रूप में देखें कि अभी निकट में क्या देखते हैं, चीन और भारत के बीच काफी तनाव बढ़ गया था और जब इस तरह का समाचार पत्र में खबरें छपती हैं तो क्या करते हैं, उसमें इतिहास में झांक कर देखने की बात की जाती है। 1960 में भी इसी तरह से भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी और उसका परिणाम क्या हुआ, 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ और आज भी इसी तरह के तनाव बढ़ रहे हैं भारत और चीन में। इसको लेकर के चर्चा है। समाचार पत्रों के अलग अलग स्तंभ देखें, 50 वर्ष पूर्व, 100 वर्ष पूर्व जैसे स्तंभ होते हैं और वे क्या होते हैं, इतिहास के साधन होते हैं और इतिहास पर आधारित होते हैं। ऐसी स्थिति में इतिहास के तज्ञ लोगों की जानकारी होती है जिससे हमें भूतकाल में घटित आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक घटनाओं का बोध होता है और इस प्रकार से भूतकाल की पृष्ठभूमि में वर्तमान समय को समझने में सहायता मिलती है। इतिहास विषय का संबंध देखें, संपादकीय लेख, दिन विशेष, समीक्षा, समाचार और अलग अलग स्तंभ समाचार पत्रों में छपते हैं जो इतिहास से सीधे सीधे रिलेटेड होते हैं। संपादकीय लेख लिखने के लिए विविध अवसरों पर लेख की आवश्यकता होती है या दिन विशेष की। जैसे समाचार पत्रों को विशेष अवसरों पर संस्करण, विशेषांक निकालने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ और इस घटना को 2014 में 100 वर्ष पूरा हुआ और इस युद्ध की समग्र समीक्षा करने वाला संस्करण निकालते समय उस घटना का इतिहास का ज्ञात होना आवश्यक होता है, तो इतिहास के तज्ञ लोगों की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन ले, 2017 में 75 वर्ष पूरे हुए। भारत में बड़े पैमाने पर इसको सेलिब्रेट किया गया। तो ऐसे अवसरों पर समाचार पत्र लेख, संपादकीय लेख या दिन विशेष समीक्षा द्वारा उस घटना को दोहराया जा सकता है। आप देखें करके, वर्ग पहेली के लिए किलों का नाम या शिवाजी के साथियों के नाम आप खुद वर्ग पहेली बना सकते हैं। समाचार पत्रों के बाद आकाशवाणी की अगर बात करें तो इसका भी इतिहास से निकट संबंध है। 15 अगस्त 1947 अथवा उसके पश्चात जो स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा किए गए भाषण आकाशवाणी के संग्रह में हैं और समकालीन स्थिति को समझने के लिए ये भाषण उपयोगी होते हैं। कुछ अवसरों पर आकाशवाणी को इतिहास के अध्येताओं की आवश्यकता अनुभव होती है। राष्ट्रीय नेताओं का जन्मदिन हुआ या फिर हम देखते हैं पुण्यतिथि किसी की हो, किसी ऐतिहासिक घटना को 1 वर्ष, 25 वर्ष, रौप्य महोत्सव, स्वर्ण महोत्सव, 100 वर्ष पूर्ण होने पर इस तरह से विशेष चर्चा की जाती है। तो ऐसी घटनाओं की जानकारी रखने वाले इतिहास विज्ञ लोगों की आवश्यकता पड़ती है। राष्ट्रीय नेताओं के कार्यों पर वक्तव्य देने के लिए वक्ताओं को इतिहास की सहायता लेनी पड़ती है। आकाशवाणी पर भी दिन विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। आकाशवाणी के अलावा दूरदर्शन को लें तो दूरदर्शन तो ये दृश्य श्रव्य माध्यम के रूप में बहुत लोकप्रिय है, प्रसार का माध्यम जिसका इतिहास के साथ घनिष्ठ संबंध है। इतिहास के प्रति रुचि और जागरूकता निर्माण करने में इसका बड़ा योगदान है।
रामायण, महाभारत जैसे पौराणिक धारावाहिक, भारत एक खोज, राजा शिव छत्रपति जैसे ऐतिहासिक धारावाहिकों ने बहुत बड़े दर्शक वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया। रामायण, महाभारत जैसे धारावाहिकों का निर्माण करते समय तत्कालीन वातावरण, वेशभूषा, शस्त्र अस्त्र, रहन सहन, भाषा के विषय में तज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए इतिहास का सूक्ष्मता से अध्ययन करना पड़ता है। आधुनिक समय में डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफी, हिस्ट्री जैसे चैनलों पर प्रसारित होने वाले धारावाहिकों द्वारा विश्व भर के इतिहास का कोष दर्शकों के लिए खोल दिया गया है। उसके द्वारा लोग विश्व के इतिहास और भूगोल को घर बैठे समझ सकते हैं। इन धारावाहिकों को अधिक रोचक बनाने के लिए कई बार इतिहास के चुनिंदा प्रसंगों को चरित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जैसे पराक्रमी स्त्री पुरुष, खिलाड़ी, सेनानी आदि। इसके अतिरिक्त वास्तु, किलों, गढ़ों, साम्राज्यों का उदय और अस्त, यही नहीं अपितु लोग पाक कला के इतिहास पर भी आधारित धारावाहिक बड़े कौतूहल से देखते हैं। उपर्युक्त सभी क्षेत्रों के लिए इतिहास के गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। अब समाचार पत्र में अब देखें, टेलीप्रिंटर विभाग में काम करने वाले पहले टेक्नीशियन लगते थे। जगह जगह से समाचार कलेक्ट करना, उसे वितरित करना, मुद्रण करना, तमाम ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है। एंकरिंग के लिए आकाशवाणी पर विशेष अवसरों पर किसी विषय पर, साहित्यिक या सांस्कृतिक विषय पर वक्तव्य रखने के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ती है। दूरदर्शन पर जो धारावाहिक वगैरह प्रसारित किए जाते हैं, उससे कलाकार, तकनीशियन इनकी आवश्यकता पड़ती है। कार्यालयीन कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। तो तमाम सारी संभावनाएं प्रसार माध्यमों से जुड़ी हैं। इसके अलावा आप देखें, इसे भी समझ लें, भारत के प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास के संदर्भ में दूरदर्शन पर एक बहुत ही लोकप्रिय सीरियल प्रकाशित हुआ था, भारत एक खोज धारावाहिक, जो पंडित नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पर आधारित है। श्याम बेनेगल के निर्देशन में तैयार किया गया था, जिसमें रोशन सेठ ने पंडित नेहरू की भूमिका निभाई थी। बड़ा ही प्रभावी रहा है। इस धारावाहिक में नाट्य, लोक कला, जागरण पर जानकारी की सहायता से नेहरू के रूप में जो रोशन सेठ प्रस्तावना करते हैं या अन्वयार्थ बताते हैं समय समय पर, वो देखने लायक होता है। इतिहास की ओर पंडित नेहरू का देखने का दृष्टिकोण और उनकी प्रभावशाली प्रस्तुति के फलस्वरूप यह धारावाहिक प्रशंसनीय रहा है। ये प्रसार माध्यम और इतिहास, ये लेसन, ये प्रकरण यहाँ पूर्ण होता है। आप इस पाठ पर आधारित जो स्वाध्याय है उसे पूरा करें, और सबसे बड़ी चीज है कि संपूर्ण प्रकरण का, इस अध्याय का आप एक बार मनपूर्वक वाचन करें। नियमित वाचन करने से ही आप इसके मूल तथ्यों को आत्मसात कर सकते हैं। धन्यवाद।